हेलो गाइस, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल प्रतीक प्रोग्रामिंग। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले एक न्यू कंसेप्ट जावा इंटरफेस। जावा में इंटरफेस इम्प्लीमेंट करने का काम क्यों पड़ा और क्या प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से इंटरफेस हम इम्प्लीमेंट करते हैं जावा में, देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। देखो, फर्स्ट पॉइंट इज एन इंटरफेस इन जावा इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास। देखो, इंटरफेस एक क्लास का ब्लूप्रिंट है, ठीक है, ब्लूप्रिंट है और इट हैज़ अ स्टैटिक कांस्टेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड ओनली। मतलब कि इंटरफेस में आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर कर सकते और एब्स्ट्रैक्ट और स्टैटिक्स, विदाउट एब्स्ट्रैक्ट और स्टैटिक्स आप डिक्लेयर नहीं कर सकते इंटरफेस के अंदर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, द इंटरफेस इन जावा इज अ मैकेनिज्म टू अचीव फुल्ली एब्स्ट्रैक्शन। इसका मतलब कि आप इंटरफेस के मदद से एब्स्ट्रैक्शन है ये फुल्ली अचीवमेंट कर सकते हैं इंटरफेस के अंदर, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन फुल्ली अचीवमेंट कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है, देयर कैन बी ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन द जावा इंटरफेस नॉट मेथड बॉडी। मतलब कि आप एक सिंपल प्रोग्राम आप जावा की लिख सकते हैं कि उसके अंदर हम मेथड नेम लिखते, मेथड नेम के नीचे ओपन क्लोज करली ब्रैकेट बॉडी लिखते, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंटरफेस में आप ऐसे नहीं कर सकते। इंटरफेस में सिर्फ आपको मेथड नेम लिखना होगा। हम एग्जांपल के नाम से लिख सकते हैं डिस्प्ले मेथड नेम, और इसको सिर्फ डिक्लेयर कर देना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप ओपन क्लोज और करली ब्रैकेट नहीं लिख सकते, इसके अंदर मेथड बॉडी जो है वो आप लिख नहीं सकते, ठीक है, मेथड बॉडी नहीं लिख सकते, इसको सिर्फ डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी वजह से इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। फोर्थ पॉइंट, इट इज़ यूज टू अचीव फुल्ली एब्स्ट्रैक्शन एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक फीचर्स इसमें जो ओवरकम करता है एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, वो तो मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बता दिया। और दूसरा जो बात है वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस आप इंटरफेस का यूज़ करके जावा में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इनहेरिटेंस का वीडियो बनाया था, आपने नहीं देखा होगा तो आई बटन में लिंक है, देख लेना। मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा आप इंटरफेस की मदद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, इंटरफेस लुक लाइक अ क्लास बट इट इज़ अ नॉट अ क्लास। मतलब इंटरफेस एक क्लास के जैसे दिखने वाला एक मेथड है, ठीक है, मेथड है ये, और क्लास नहीं है, ठीक है, क्लास के जैसी देखने वाली सिर्फ मेथड है। एन इंटरफेस कैन हैव मेथड एंड वेरिएबल जस्ट लाइक द क्लास बट द मेथड डिक्लेयर इन द इंटरफेस आर। मतलब कि आप इंटरफेस में मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था, सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं, इसके अंदर ओपन क्लोज करली ब्रैकेट आप दे नहीं सकते। और आपको देना है ओपन क्लोज करली ब्रैकेट, उसके अंदर कुछ लिखना है तो आप दूसरा सब क्लास क्रिएट करके उसके अंदर उसका जो मेथड बॉडी है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और मेथड डिक्लेयर इंटरफेस आर बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। मतलब आप मेथड इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर कर देंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा कि उसका जो एक्सेस स्पेसिफायर वो पब्लिक, और मेथड के सामने जो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा, आपने नहीं दिया तभी भी। डॉट जावा फाइल से डॉट क्लास फाइल में जब कन्वर्ट होगा वो डॉट क्लास फाइल में एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा, आपने नहीं दिया तो, ठीक है। और ओनली सिग्नेचर देनी पड़ती इंटरफेस के अंदर मेथड की, और बॉडी नहीं रहेंगी, ठीक है, उसके अंदर। सिक्स पॉइंट इज द वेरिएबल ऑल्सो डिक्लेयर इन इंटरफेस आर पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल बाय डिफ़ॉल्ट। अब देखो, अब वेरिएबल आप पब्लिक स्टैटिक फाइनल, ये जो एक्सेस स्पेसिफायर स्टैटिक कीवर्ड है और फाइनल ऑल्सो कीवर्ड है, तो ये आप वेरिएबल जब डिक्लेयर करेंगे इंटरफेस के अंदर तो आपने नहीं भी डिक्लेयर किया तभी भी ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल ले लेगा, ठीक है। और आपने लिख भी दिया तभी भी चलेगा, नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट लेगा ये पब्लिक स्टैटिक फाइनल, ठीक है। अब मैं फिगर के सहायता से आपको समझाऊंगा कि कैसे ये कीवर्ड है बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर ऐड कर देता है, ठीक है। देखो, अब एक इंटरफेस लेंगे हम इधर, इंटरफेस, ठीक है। जैसे आपने क्लास नेम लिखा था ऐसे इंटरफेस का नेम लिखना पड़ेगा। मैंने ए ले लिया, इसके अंदर हम
एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंटीजर डेटा टाइप का, ठीक है, मीन इंटीजर मीन इक्वल टू, इसको वैल्यू असाइन कर देंगे 5, और उसके बाद हम मेथड लिखेंगे वाइड, ठीक है। इसका रिटर्न टाइप वाइड है, मतलब नो रिटर्न वैल्यू करेगा है, ठीक है, वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। वाइड प्रिंट, ओके, इसको भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ये ओपन हो गया था, ये क्लोज हो गया। अब ये जो फाइल है, ये फाइल ए डॉट जावा फाइल है, ठीक है, ये जावा फाइल है, और जो हम इम्प्लीमेंट करने वाले कंपाइलर कन्वर्ट कर देगा डॉट क्लास फाइल में, ठीक है। तब इसका जो है इंटरफेस नेम, ये तो एज इट इज़ रहेगा, इंटरफेस का नाम भी एज इट इज़, और जो हमने इंटीजर लिखा था, इंटीजर मीन, जो वेरिएबल हमने लिखा था इसको वैल्यू असाइन कर दी थी 5, तो इसके बिफोर बाय डिफ़ॉल्ट लग जाएगा पब्लिक स्टैटिक फाइनल कीवर्ड इसमें बाय डिफ़ॉल्ट लग जाएगा। और मेथड में भी पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड प्रिंट, मतलब मेथड के सामने पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट लग जाएगा इंटरफेस में, और वेरिएबल के सामने पब्लिक स्टैटिक फाइनल, ये कीवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर ऐड कर देगा आप जब प्रोग्राम लिखेंगे तब, ठीक है। और ये हो गया डॉट क्लास फाइल, और ये डॉट जावा फाइल। अब इसका एग्जांपल देखेंगे हम सिस्टम के ऊपर। मैं इक्लिप्स में आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। हेलो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था इंटरफेस क्या होता है, हम प्रोग्राम देखेंगे अब इंटरफेस का, ठीक है। अब इंटरफेस जैसे हम क्लास नेम लिखते हैं, वैसे हमारे को इंटरफेस लिखना पड़ेगा और इंटरफेस का नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। इंटरफेस, और इंटरफेस का नेम हम दे देंगे मूवेबल, ठीक है। इंटरफेस का नेम दे देंगे मूवेबल। उसके अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंटीजर टाइप्स का। वेरिएबल का नाम होगा स्पीड, और स्पीड को वैल्यू असाइन कर देंगे 45, ठीक है। आप वैल्यू कुछ भी असाइन कर सकते हो। और एक मेथड लिखेंगे, सिंपली उसको डिक्लेयर कर देंगे मेथड को वाइड मूव। मैं मूव मेथड का नेम ले रहा है, इसलिए मेथड डिक्लेयर हो गई, ठीक है। आप मेथड का नेम कुछ भी ले सकते। उसके बाद हम सेकंड क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास का नेम हमेशा कैपिटल ही होना है, फर्स्ट लेटर, ठीक है। क्लास व्हीकल, और आप इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से हमको कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। इम्प्लीमेंट्स मूवेबल, इंटरफेस का नाम मूवेबल है, इसके लिए हम मूवेबल लिख दिए। अब देखो यहाँ पे व्हीकल जो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई लगता है, नहीं, देखो अब जो मैंने यहाँ पे मेथड डिक्लेयर करी है वाइड मूव, तो इसको हम उसके अंदर ओपन करली ब्रैकेट बॉडी लिखेंगे, ठीक है। एक्सेस स्पेसिफायर दे देंगे उसको पब्लिक वाइड मूव, ओके, ओपन क्लोज करली ब्रैकेट, उसके अंदर बॉडी उसकी। उसके अंदर हम मेथड एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ओपन ब्रैकेट स्पीड इज, और उसको कॉन्कैट कर देंगे स्पीड का वेरिएबल का नेम, ठीक है जी। बोले तो हम प्रोग्राम रन करेंगे तब ये जो वेरिएबल है इसमें वैल्यू असाइन है, ये स्पीड में आ जाएंगी और कंसोल पे आपको शो होगी, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया। अब नेक्स्ट हम मेन मेथड लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक
वाइड मेन, ठीक है। उसके अंदर हम लिखेंगे स्ट्रिंग जो कि है कमांड लाइन आर्गुमेंट, और ए इज़ अ एरे, ठीक है। अब मेन मेथड के अंदर हम जो क्लास नेम है व्हीकल, उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे यूजिंग न्यू ऑपरेटर, ठीक है। आप इसको कीवर्ड भी बोल सकते हैं, व्हीकल, ठीक है, ओपन क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। तो उसके व्हीकल का जो ऑब्जेक्ट है उसके मदद से हम मेथड कॉल कर सकते हैं वी डॉट मेथड नेम। अब मेथड नेम क्या है अपनी, MOVE, मूव, ठीक है। ये हो गया डिक्लेयर यहाँ पे। अब देखो हम प्रोग्राम रन करके बताते हैं आपको कि कैसा आउटपुट आता है। तो इंटरफेस, यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए स्पीड इज़ 45, ठीक है। यहाँ पे एक्सेस दे दिया उसको, आउटपुट 45 आना चाहिए क्योंकि हमने 45 डिक्लेयर किया है। देखो यहाँ पे आउटपुट आ गया 45, ठीक है, 45, स्पीड इज़ 45, ओके। ऐसा इंटरफेस है। देखो मैं और एक बात आपको बता देता हूँ कि हमने इंटरफेस डिक्लेयर किया है पहले और उसके बाद क्लास डिक्लेयर किया है, क्लास, ठीक है। तो इसकी वजह से हम इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज़ करते हैं। और आप कभी क्लास डिक्लेयर कर से क्लास बोले तो दोनों भी क्लास है, तो आपको एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, ओके। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।